Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. आज का एजेंडा है दैट इज वी विल डिस्कस दी आईपी पेपर। ठीक है, किस तरह का एग्जाम आपका आएगा फाइनल में। सो फॉर दैट दिस सैंपल पेपर इज शेयर्ड बाय दी सीबीएसई। ये दिखाई दे रही है विंडो आपको ये? Yes, sir. तो पहले क्या है इसमें, दैट इज दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स टू पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी। ईच पार्ट इज कंपल्सरी, सो पार्ट ए एंड बी बोथ हैव चॉइसेस। तो इस चीज के ऊपर बड़े ध्यान से काम करना है। जहां पे चॉइस है तो बेस्ट आंसर ही करना है, ये सारे आंसर नहीं करने बैठ जाना वहां पे। ठीक है जी, जैसे पार्ट ए के अंदर देखो, पार्ट ए हैज टू सेक्शंस। सेक्शन 1 में क्या है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड इन वन वर्ड और वन लाइन। सेक्शन 2 में है पार्ट ए के ही, इट हैज टू केस स्टडीज। ठीक है, तो टू केस स्टडीज, ईच केस स्टडी हैज 4 केस बेस्ड पार्ट्स एंड एग्जामी इज टू अटेम्प्ट 4 आउट ऑफ 5 सब पार्ट्स। तो इसमें भी 4 सब पार्ट्स सिलेक्ट करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं। पार्ट बी जो है वो सब्जेक्टिव पेपर है, क्लियर, एंड इट हैज 3 सेक्शंस। सेक्शन इन में फर्स्ट सेक्शन में है 2 मार्क्स क्वेश्चन, इन विच 2 क्वेश्चंस हैव इंटरनल ऑप्शन। तो उसमें दो क्वेश्चन के अंदर क्या है, इंटरनल ऑप्शन भी है। जो सेक्शन 2 है उसके अंदर 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन है, अगेन इन विच 2 क्वेश्चंस हैव इंटरनल ऑप्शंस। एंड फाइनली सेक्शन 3 जो 5 मार्क्स का है, इसमें ईच 5 मार्क्स ईच, इन विच 1 क्वेश्चन हैज एन इंटरनल ऑप्शन। तो ये है जो मोटा मोटा। वी विल स्टार्ट विद दी सेक्शन ए। तो इसमें से सेक्शन ए के सेक्शन 1 में से हमने 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 1 मार्क्स वाले। ठीक है, तो 15 मार्क्स का हो गया ये। ठीक है, तो थोड़ा ये क्वेश्चन भी ये देखो, जो कल हम कर रहे थे उसी के रिलेटेड है ये क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन का 1 मार्क्स है, तो मतलब कि आधे आधे मार्क्स के हो गए 2 क्वेश्चन। ठीक है जी, तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, कॉपीराइट इज ऑटोमेटिकली ग्रांटेड टू द ऑथर हु क्रिएट्स, ऑथर्स और क्रिएटर्स ऑफ द कंटेंट। तो इसमें ट्रू या फॉल्स क्या आएगा इसका आंसर? यस शीतल, आप भी बेटा कर लो, ये कैमरा ऑन कर लो बेटा। यस, कोई अटेम्प्ट करना चाहता है इसको, या 21 में से इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे अभी, और 20 में से 15 अटेम्प्ट कर लेंगे। तो ये ऑटोमेटिकली ग्रांट हो जाता है, दिस इज ऑटोमेटिकली ग्रांटेड। ठीक है, थोड़ा सा मैंने इसके बारे में रिलेटेड टू थोड़ा सा नेट पे भी पढ़ा है। ये बेसिकली जो कॉपीराइट वाला मैकेनिज्म है ना, ये बेसिकली यूएस लॉ से लिया गया है। तो यूएस लॉ के अंदर क्या है बेसिकली कि जब भी आपने कुछ अपनी बुक पब्लिश कर ली, कुछ भी काम कर लिया, कोई क्रिएटिव काम कर लिया, तो ऑटोमेटिकली आपका कॉपीराइट जो है वो क्रिएट हो जाता है। जैसे आईपीआर के अंदर होता है, वैसे ही इसके अंदर ऑटोमेटिकली आपका कॉपीराइट जो है वो बन जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, इन फोर्स द सोर्स कोड इज यूजुअली हिडन फ्रॉम द यूजर। सो दिस इज ट्रू और फॉल्स? False. फॉल्स, बिकॉज उसमें तो अभी हमने कल ही तो पढ़ा था, ये लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट हमने पढ़ा, आज क्वेश्चन में भी आ गया ये। सो दैट इज दी, ये फॉल्स है, बिकॉज इट इज नॉट हिडन फ्रॉम द यूजर। नेक्स्ट है 1 मार्क्स का क्वेश्चन, दैट इज द कमांड यूज्ड टू गिव द हेडिंग टू ए ग्राफ इज। एक है जो
PLT, दैट इज जो पैकेज था हमारा मैटप्लॉटलिब, उसके लिए है। डॉट शो मेथड है, डॉट प्लॉट है, एक्स लेबल है या टाइटल है? टाइटल। टाइटल है, बिकॉज शो क्या करता है? शो मेथड So it displays the graph. इट डिस्प्लेज द ग्राफ कोड। और प्लॉट मेथड तो मेरे को लगता है ये बार चार्ट के लिए होता है। नहीं, बार चार्ट के लिए था प्लॉट। प्लॉट किस, कौन सा ग्राफ सर बनाता है? लाइन चार्ट होता है लाइन शायद। चार्ट होता है, लाइन चार्ट। गुड गुड। बार के लिए तो बार के सर लिए बार होता है। बार ही होता है ना। हॉरिजॉन्टल के लिए बार एच होता है, और एक्स लेबल तो होता है एक्स एक्सिस के लिए जो लेबल होता है, और टाइटल होता है बेसिकली दैट इज द हेडिंग ऑफ द ग्राफ। तो सारे ऑप्शन आने चाहिए आप लोगों को। सो नेक्स्ट इज अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल कमांड। बता सकते हैं इसका कोई आंसर? मेरे को तो लगता है कि इसको जैम्प खोल ही लेते हैं, इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं ताकि बाद में कंफ्यूजन ना रहे। वी शुड नॉट गिव एनी आंसर अगर हमें ऐसे पता चल सकता है तो। टिल देन यू कैन मेक ए ट्राई। इन चार ऑप्शन में से कौन सा आपको ऑप्शन फिजिबल लगता है? 50 हैं? 50 डी ऑप्शन। बी ऑप्शन 50। क्योंकि मेरे को लगता है बाय डिफॉल्ट राउंड फंक्शन में क्या होता है, जो डेसिमल प्लेसेस है मेरे को लगता है कि वो जीरो हो जाते हैं, जीरो डेसिमल प्लेसेस आते हैं। तो इसकी वैल्यू डेफिनेटली ये, क्योंकि नेक्स्ट जो पॉइंट है 49 के आगे वो 5 से ज्यादा है, तो इसकी वैल्यू 50 बन जाएगी। बट स्टिल वी विल चेक ऑन, इसको जैम्प के ऊपर चेक की कर लेते हैं, MySQL में इसको रन कर लेते हैं। तो थोड़े क्वेश्चन ट्रिकी भी हैं इसके अंदर। मैंने ये शेयर भी किया था आप लोगों को, जो आप लोगों का ग्रुप है साइंस वाला ग्रुप, उसमें मैंने ये पेपर और मार्किंग स्कीम दोनों शेयर की हुई हैं। तो बेटा ये इसको डाउनलोड करके रख लेना अपने पास, ये ना हो कि बाद में थोड़ी देर बाद फिर से आप बोलोगे सर हमें, मेरे को मिला नहीं है ये पेपर। कल मैंने शेयर किया था इसको। इंस्टॉल्ड है सभी के पास ये? जैम को यूज करके देखते हो? ठीक है जी, नाउ आई विल शेयर द स्क्रीन विद यू। ठीक है, सो दिखाई दे रही है आप लोगों को स्क्रीन ये? यस सर। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था, दैट इज सिलेक्ट अराउंड 49.88 फ्रॉम द डुअल टेबल। ठीक है, तो 50 इसका आंसर है। वेरी गुड, सो द आंसर इज करेक्ट। फिर भी चेक कर लेना चाहिए, ठीक है, अभी तो हम लोगों के पास टाइम है, वी कैन चेक इट आउट। मूविंग टू दी सर हाँ जी, हाँ जी। आपने एंड में ड्यूअल क्यों लिखा, फ्रॉम ड्यूअल? ड्यूल टेबल बेसिकली एक डमी टेबल होता है जहां पे हम इसको रन कर सकते हैं। वो सिर्फ आउटपुट दिखाने के लिए होता है ये, इसका कोई और पर्पस नहीं है। ठीक है, जितने भी ये हमने मैथमेटिकल फंक्शन किए थे, मैथमेटिकल फंक्शन, टेक्स्ट फंक्शन,
वो सारे के सारे हमने ड्यूल टेबल के अंदर ही इंप्लीमेंट किए थे, मोस्ट ऑफ देम। ठीक है जी, मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज given a panda series called sequence, the command which display the first 4 rows is yes। कौन सी कमांड है? ABCD। फर्स्ट ऑप्शन ही है मेरे को लगता है कि, क्योंकि यहाँ कैपिटल में होता है हेड। सर मेरे को भी वही डाउट है कि कैपिटल में होता है या स्मॉल। हाँ हाँ पर हाँ, स्मॉल में होता है। स्मॉल में होता है, बट ये चेक करना है बेटा, ये आज के लिए देखना है इसको कैसे होगा ये। चलो विल ट्राई इट आउट। मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। ये ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन आएंगे वहां पे दैट गिव यू द आइडिया। दो सीरीज हैं गिवन दी फॉलोइंग सीरीज S1 एंड S2। ठीक है, राइट द कमांड टू फाइंड द सम ऑफ S1 एंड S2। S1 और S2 का सम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सीरीज के ऊपर हम कैसे सम ऑपरेशन करते हैं? मेरे को तो लगता है साथ साथ में ये जुपिटर नोटबुक भी चाहिए हमें, ये दैट इज। ठीक है, करके देखते हैं एक दो क्वेश्चन कैसे चलते हैं। स्टिल किसी के पास कोई आइडिया है हाउ टू सम टू सीरीज? आप लोगों के पास हेल्प है, यू कैन टेक एनी सॉर्ट ऑफ हेल्प आल्सो। प्रिंट S1 प्लस S2। प्रिंट S1 प्लस S2। ठीक है, ब्रैकेट में पहले आएगा। ट्राई करते हैं इसको। आप भी गेट रेडी विद दिस। Python 3। क्वेश्चन की वैल्यूज नोट कर लो ना कोई भी। ठीक है, इसको जुपिटर नोटबुक पे करते हैं बिकॉज ABCD है, वहां पे भी ABCD है, एक वहां पे दिया हुआ है हमारे पास इंडेक्स, दीज आर द इंडेक्स वैल्यूज। ठीक है जी, सो नाउ वी मूव टू दी import pandas as PD। सीरीज को कैसे इनपुट करवाएंगे हम? डिक्शनरी से करवा लें। कौन कौन सी वैल्यू थी? फर्स्ट वाज ए के साथ कौन सी वैल्यू थी? कुछ भी ले लेते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू थोड़ी डिफरेंट ले लेते हैं, 20 30 50 दे लो, 40। ठीक है, इसका नाम डिक्शनरी 2 रख लेते हैं। यस, डिक्शनरी को कैसे कन्वर्ट करेंगे इनटू द सीरीज?
सर pd डॉट सीरीज फंक्शन लगा यस, pd डॉट सीरीज डिक्शनरी एंड s2 रख लेते हैं, s2 इज इक्वल टू pd डॉट सीरीज और यहाँ पे डिक्शनरी 2 ले लेते हैं। दोनों को प्रिंट भी करवा के देख लेते हैं, प्रिंट s1 सो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, और एक s3 सीरीज लेके s3 ऑब्जेक्ट लेके उसको ऐड कर लेते हैं। नहीं, ऐसे ये हमारे पास आ गई s1 आ गया, ऐसे ये हमारे पास s2 है, ठीक है। अब दोनों को सम करने के लिए एक थर्ड वेरिएबल ले लेते हैं s3 इज इक्वल टू s1 प्लस s2 से हो जाएगा। int s1 plus s2 प्रिंट करो। ठीक है, तो ऐसे ये हमारे पास सम आ जाएगा आफ्टर कन्वर्टिंग दी। ठीक है, तो बस हल्का सा कोड ही लिखना है आप लोगों ने इसके बारे में, एंड देन आई थिंक नाउ मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस शीतल, पढ़ो 6th क्वेश्चन पढ़ो आप। So Sheetal is not here. Yes, Khushi, read the 6th question. Using Python matplotlib, dash can be used to count how many values fall into each interval. A line plot, B bar graph, C histogram. क्या आएगा इसका आंसर? That histogram. हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में क्या डिफरेंस है? कोई बता सकता है दोनों में डिफरेंस क्या है? सर हिस्टोग्राम में इंटरवल के बेसिस पर ग्राफ बनता है, पर बार ग्राफ में वैल्यूज के बेसिस पर बनता है। और मेरे को लगता है बार ग्राफ में वो सारी जो वो टावर्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, वो जुड़े होते हैं, और हिस्टोग्राम में थोड़ा गैप होता है। किसमें होता है? बार ग्राफ में गैप होता है, हिस्टोग्राम में जुड़े होते हैं शायद। हिस्टोग्राम में जुड़े होते हैं, ठीक है। ठीक है, सो आपने बताया दैट इज कि बार ग्राफ में कौन सी होती हैं वैल्यूज? सर बार ग्राफ में सीधा वैल्यूज के बेसिस पर ग्राफ बनता है। हाँ, जैसे हम मार्क्स के बना रहे हैं तो रोल नंबर 1 के इतने हैं, 2 के इतने हैं। और हिस्टोग्राम में इंटरवल्स पर बनता है। ठीक है, कि इससे इस इंटरवल में कितनी वैल्यूज लाई कर रही हैं, इससे इस इंटरवल में कितनी वैल्यू लाई कर रही हैं। ठीक है, सो आई थिंक दिस हिस्टोग्राम विल बी द आंसर। ठीक है, तो ये है कि जितने हमारे पास ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि जितने भी तरह के हम ग्राफ पढ़ रहे हैं उनकी क्लैरिटी होनी चाहिए हमें, कि लाइन प्लॉट क्या करता है, बार ग्राफ क्या करता है, हिस्टोग्राम की एप्लीकेशन क्या है, ठीक है, कौन सा वैल्यूज लेता है, कौन सा इंटरवल लेता है, और सिंगल वेरिएबल पे कौन सा चार्ट बनता है। हाँ, हम क्लास आ यस, एक वेरिएबल पे कौन सा चार्ट बनता है जिसमें हम एक ही वेरिएबल को डिपिक्ट करते हैं? यस, ये तो क्वेश्चन यहाँ पे दिया ही नहीं हुआ। ये क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में आया था, ये क्वेश्चन जो टेस्ट हुआ था आप लोगों का।
सिंगल वेरिएबल पे सीधी सी बात है, देखो जो पाई चार्ट बनता है, पाई चार्ट, तो पाई चार्ट में क्या होता है कि जैसे ये इस शॉपकीपर की कितनी सेल है, इस शॉपकीपर की कितनी सेल है, इस शॉपकीपर, तो सारे शॉपकीपर के बारे में पूछा हुआ कि इनकी वेरिएबल कौन सा है, सेल्स। जैसे क्वेश्चन हम डालते थे उसके अंदर कि जो कैंडिडेट 1 है उसने कितनी वोट्स गेन की, दूसरे कैंडिडेट को कितनी वोट्स पड़ी, तीसरे कैंडिडेट को कितनी वोट्स पड़ी, चौथे कैंडिडेट को कितनी वोट्स पड़ी, तो हम सिर्फ वोट्स को ही पाई चार्ट पे डिस्क्राइब करते हैं। तो पाई चार्ट इज दी दैट पर्टिकुलर ग्राफ जिसमें एक ही वेरिएबल डिस्कस होता है, और बाकी सारे के सारे जितने चार्ट्स हैं उसमें मोस्टली वी आर यूजिंग मिनिमम 2 वेरिएबल्स, है ना। जैसे एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, तो दोनों एक्सिस पे 2 वेरिएबल का आपस में कंपैरिजन होगा, ठीक है। तो इन चीजों को थोड़ा याद रखना। सो मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। यस अमृतपाल, आर यू देयर? आदि ऑडियंस तो यस, अमृतपाल आर यू देयर? अंशिता, यस। अमृतपाल बेटा कर लो, बेटा ये कैमरा ऑन कर लो, क्या हो गया ये? यस नो से ही आंसर करते हो तुम। अंशिता, बाकी मेरे को लगता है चाय पीने चले गए हैं अभी। शीतल वैद, 2 लोग ही पार्टिसिपेट करी जा रहे हैं, बाकी यस। चलो क्लास तो चलानी है फिर आगे। नेक्स्ट इज to prevent the unauthorized access to and from the network, a system known as dash can be implemented by hardware and by software. So ये networking का question है। So till then we have not studied this topic, ठीक है। तो ये वैसे interesting question है, to prevent the access of a unauthorized person from a network। तो एक तो ये है कि सीबीएसई में सारे क्वेश्चन ये देखो अप्लाइड नेचर के हैं, सारे क्वेश्चन। ठीक है। सो अमृतपाल हैज गिवन द आंसर इन द फॉर्म ऑफ ए फायरवॉल। सो डैश टू प्रिवेंट अनऑथोराइज्ड एक्सेस to and from a network, a system known as firewall can be implemented by the hardware and or at the software level. So I think so that is the very good answer. Next is a data frame axis 1 represents dash element. किसको represent करता है axis 1? मैक्सिमम बार यही क्वेश्चन डिस्कस हुआ है अभी तक। एक्सिस 0 किसको रिप्रेजेंट करता है और एक्सिस 1 किसको रिप्रेजेंट करता है? ठीक है, तो इनमें से चेक करना, आज प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके देखना एक्स एक्सिस को कौन। yes. तो ये क्लास थोड़ी देर के लिए डिस्कनेक्ट हो गई थी, क्लियर। तो जो हम क्वेश्चन कर रहे थे, दिस इज द क्वेश्चन। तो एक्सिस 1 किसको रिप्रेजेंट करता है? कॉलम्स। और एक्सिस 0 रिप्रेजेंट करता है रोज। ठीक है जी। नेक्स्ट इज which of the following is not a network topology? स्टार, मैश, ट्री, बग, बस। पढ़ा है कभी 9th 10th 11th में कभी नेटवर्क के बारे में? यस, तो शायद बग नहीं है। हाँ, क्योंकि स्टार भी टोपोलॉजी है, मैश भी टोपोलॉजी है, ट्री टोपोलॉजी है, बस टोपोलॉजी है, ये बग कोई टोपोलॉजी नहीं।
So next question is so who will go through the next question is for web pages where the information is changed frequently, for example stock prices, weather information, which of the following options would you advise? Static web page, dynamic web page, and justify your answer. Yes. Yes, anyone who wants to intervene? ठीक है, वेबसाइट्स है हमारे पास, दो तरह की वेबसाइट होती है। डायनामिक वेबसाइट जिसके कंटेंट जल्दी जल्दी क्या होते रहते हैं, चेंज है। जैसे आप एनएससी की वेबसाइट देखो, बीएससी की वेबसाइट देखो, उसमें देखो स्टॉक प्राइस जो बीएससी का सेंसेक्स है वो एक तो नहीं रहता सारा दिन, वो तो थोड़ी थोड़ी देर बाद बदलता रहता है बीएससी सेंसेक्स। तो वो किस तरह की वेबसाइट होगी? वो डायनामिक वेबसाइट होगी। क्लियर? तो इसका आंसर क्या बनेगा, जस्टिफिकेशन क्या बनेगी? बिकॉज द कंटेंट्स नीड्स टू बी चेंज। जैसे टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर जो वेदर फोरकास्ट है वो तो डेली टेम्परेचर वेरी कर रहा है, ये तो नहीं जो सुबह टेम्परेचर हो गया वो सारा दिन एक ही टेम्परेचर घूमता रहेगा। तो टेम्परेचर विल वेरी। तो इस तरह की वेबसाइट में वी नीड डायनामिक कंसेप्ट। तो डेफिनेटली दी कंटेंट शुड बी डायनामिक। ठीक है जी, तो डायनामिक कंसेप्ट इंप्लीमेंट होना चाहिए, क्योंकि जो वेरिएबल है हमारे, दे आर नॉट स्टैटिक, दे आर चेंजिंग, सो दैट्स व्हाई द कंटेंट शुड आल्सो बी नीड टू बी डायनामिक। ठीक है, नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 11। यस, खुशी आप पढ़ो बेटा। The average function in MySQL is an example of A. Math function, B. Text function, C. Date function, D. Aggregate function. तो इसका आंसर अमनप्रीत करेगी। अमनप्रीत। सर एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन है मैथमेटिक। एग्रीगेट क्या होता है? जो ग्रुप ऑफ वैल्यूज के ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है। ठीक है, मैथमेटिकल फंक्शन तो एक वैल्यू के ऊपर भी चल सकता है। जो मैथमेटिकल फंक्शंस है हमारे पास, मैथमेटिकल फंक्शन कौन कौन से थे हमारे पास? राउंड फंक्शन था, पावर फंक्शन था, और एक और फंक्शन था हमारे पास, एक हमने ट्रंकेट किया था। यस सर। और एक आधा और किया था फंक्शन हमने। सो लेट्स से मतलब कि एक स्केलर वैल्यू के ऊपर भी मैथमेटिकल फंक्शन अप्लाई हो सकता है। बट जो एवरेज फंक्शन है वो है, तो लगता तो ये मैथमेटिकल टाइप ही है, बट ये नंबर ऑफ रोज के ऊपर एप्लीकेबल होता है, क्योंकि एवरेज तो हमने मल्टीपल रो में से निकालनी है MySQL में। तो इसके लिए ये फंक्शन जो है, टेक्स्ट फंक्शन तो है नहीं, डेट फंक्शन भी नहीं है। सो दोनों में कंफ्यूजन होगा आपको, मैथमेटिकल और एग्रीगेट में। So this falls under the category of aggregate function। मोटी मोटी बात है, एग्रीगेट फंक्शन वो होता है जो ग्रुप डाटा के ऊपर लगता है। ठीक है, मल्टीपल रोज के ऊपर जो एप्लीकेबल होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। यस अमनप्रीत आप पढ़ो एंड वी विल ट्रांसफर द आंसर टू खुशी को, क्वेरी डाल देंगे इसकी। यस। The practice of taking someone else's work or ideas and passing them off as one's own is known as। Yes, fill in the blanks। ये भी अभी हमने रिसेंटली पढ़ा ये टॉपिक। Plagiarism। यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। सो प्लेगरिज्म ही है कि हम किसी और के काम को अपना टाइटल देके अपना काम चला दें। तो इस काम के तो हम मास्टर हैं। सो बहुत सारा काम हम गूगल से उठाते हैं। सो नो वी आर यूजिंग द कंसेप्ट वेरी फ्रीक्वेंटली दिस। नेक्स्ट इज, ये क्वेश्चन मैं अपने लिए रख लेता हूं, दैट इज मैं भी पार्टिसिपेट करी जाता हूं साथ साथ में। सो देयर इज अ मैसेज इन द चैट विंडो एंड यस, Amritpal is saying yes। चलो, the pandas the function used to check for the null values in a data frame is dash। कौन सा है जो null value को चेक करता था? एक तो हम एक skip n यूज करते थे फंक्शन। ठीक है, सो नॉट अवेलेबल वैल्यूज वो भी null values का पार्ट ही होता है। तो skip n फंक्शन है, तो थोड़ा सा इसको और एक बार और क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे। क्लियर?
100% श्योर होने के लिए। देखो सारे क्वेश्चन को हम स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं कर सकते अभी हम यहाँ पे बैठ के, क्लियर। तो जिन क्वेश्चन के ऊपर हमें थोड़ा सा भी डाउट है, सो वी नीड टू रीवर्क ऑन दोज क्वेश्चंस। 14th question is, I can keep signed in, I can remember your site preferences, I can give you locally relevant content. Who I am? I can remember your site preferences, I can give you locally relevant content. So I think cookies होगा इसका आंसर। cookies I think is the software जिससे हम signed in भी रहते हैं, ठीक है, और remember your site preferences and can give you a locally relevant locally का मीनिंग क्या होता है? locally means कि जो हमारी मशीन से ही कुछ मिल जाए। एक हो गया लोकल मीन्स जो नियर बाय चीज अवेलेबल होती है। तो लोकल तो हमारे सिस्टम के ऊपर तो कुकीज ही स्टोर होती हैं, ठीक है, बट वी स्टिल कीप दी फिंगर क्रॉस्ड, थोड़ा इसको जरूर क्रॉस वेरीफाई जरूर करेंगे अपने आंसर्स को। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस खुशी आप पढ़ो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन 15। Which among the following is not an example of browser? Yes. A. Chrome, B. Firefox, C. Avast, D. Edge. यस अमनप्रीत कुछ ट्राई करना चाहते हो? मेरे को तो सारे ही लग रहे हैं। नहीं ये देखो ब्राउजर है। विच ऑफ द ये क्रोम तो हमें पता है, फायरफॉक्स का भी हमें पता है, इन दोनों में डाउट है। देखो अवास्ट मेरे हिसाब से ये तो है एंटीवायरस है, ये एंटीवायरस है। और एज किसका है? एज माइक्रोसॉफ्ट का नया ब्राउजर है ये एज, ठीक है। जैसे इनका पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर होता था, ऐसे माइक्रोसॉफ्ट ने भी एज शुरू किया है। सो आई थिंक अवास्ट इज दी एंटीवायरस है ये, not an example of a browser. Question number 16 is, mail merge or a message sent to large number of people indiscriminately without their consent is called spam. Yes, so spam is the answer, ठीक है। जो हम ऐसे मेल दूसरों को सेंड करते हैं indiscriminately means, indiscriminately का मीनिंग है कि अगर मैं किसी को मेल कर रहा हूं, कोई रेलेवेंट मेल कर रहा हूं, तो दैट इज नॉट ए स्पैम। तो अगर मैं ऐसे 50 बंदों को 1000 बंदों को मेल कर दी, 10,000 को कर दी कि कोई ना कोई तो उसको पढ़ ही लेगा, सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ स्पैम। क्वेश्चन नंबर 17 इज, अकॉर्डिंग टू द सर्वे वन ऑफ द major Asian countries generates approximately about 2 million tons of electronic waste per year. Only 1.5 of the total e-waste gets recycled. Suggest a method to manage e-waste. थोड़ा सा ये अब e-waste का बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। So till date we have not gone through the e-waste concept. तो कौन कौन से मेथड हैं और कैसे हम मैनेज कर सकते हैं ई-वेस्ट को। सो आई थिंक ये इमर्जिंग ट्रेंड्स में आ गई ये टॉपिक आएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18। A dash is the command that can be used to make changes in a row of a table in SQL. क्वेश्चन क्लियर है? कंटेंट को मैं अपने टेबल के कंटेंट को चेंज करना चाहता हूं, यस अमृतपाल भी आंसर कर रहा है विद चैट विंडो, सो हिज आंसर इज आल्सो करेक्ट। सो दैट इज यूजिंग द अपडेट कमांड। अपडेट कमांड से हम कंटेंट को चेंज कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द 19th क्वेश्चन, the SQL command that can display the current date and current time and date, कौन सी है कमांड? देखो एक कमांड है जिससे सिर्फ डेट डिस्प्ले होती है, ठीक है, और एक फंक्शन है जिससे डेट और टाइम दोनों डिस्प्ले होते हैं। थोड़ा सा मैं भी भूल गया हूं इसके बारे में।
ये एक और चैट विंडो में एक मैसेज आ रहा है, शायद सर नाउ ट्राई कर लेते हैं इसको नाउ को, अभी रन करके देख लेते हैं इसको। ठीक है, हाँ 9 से दोनों चीजें आती है। जैसे डेट है तो मेरे को लगता है एक तो थी हमारे पास करंट डेट थी, एक तो हमारे पास सिस डेट होती है, सिस डेट। तो सिस डेट से भी आ जाता है। नाउ नाउ हमारे सिलेबस में है, बिकॉज वी विल नॉट गिव दिस सिस डेट आंसर बिकॉज नाउ इज पार्ट ऑफ सिलेबस, तो नाउ ही आंसर करना है हमने। और एक तो थी करंट डेट के लिए, ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसको गो थ्रू हो जाना इसमें। सो वी नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। सो ये था हमारा, ठीक है। सो डैश नेटवर्क डिवाइस इज नोन एज इंटेलिजेंट हब। आई थिंक ये स्विच होगा इसका आंसर, स्विच इज दी नेटवर्क डिवाइस दैट इज नोन एज इंटेलिजेंट हब। थोड़ा सा अभी ये नेटवर्क वाला जो यूनिट है हमारा, ये भी पेंडिंग है, सो वी विल गो थ्रू इन द कमिंग डेज थ्रू दिस वन। सो receiving irrelevant and unwanted emails repeatedly is an example of dash। तो स्पैम ही हो जाएगा, मेरे को लगता है ये भी आंसर इसका स्पैम ही आएगा इसका आंसर भी, ठीक है। तो थोड़ा सा देखो, ये 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। कल थोड़ा सा आप लोग ये इसके प्रैक्टिकल के भी मतलब हमारा मेन एम है कि वी शुड गो थ्रू, हमारा ये पर्पस नहीं कि हम कल इसको सारा सॉल्व कर लें, या दिस इज ए सॉर्ट ऑफ ए, ये सारे साल के लिए हमारे लिए बेंचमार्क है कि इस तरह के क्वेश्चन 1 मार्क के क्वेश्चन तो बड़े इजी हैंडल करने हमारे लिए, बट मेजर चैलेंज आएगा हमें 2 मार्क्स 3 मार्क्स क्वेश्चन के अंदर, जहां पे हमें प्रैक्टिकल के रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो हमें हैंडल करने पड़ेंगे। सो माय हम्बल रिक्वेस्ट इज कि आप मैंने ऑलरेडी ग्रुप के अंदर जो आपका वो साइंस वाला ग्रुप है ना, व्हाट्सएप वाला जो है, साइंस वाला, कॉमर्स वाला, ह्यूमैनिटीज, तीनों ग्रुप के अंदर मैंने पेपर और उनकी मार्किंग स्कीम में क्या है इसका सोल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है। सो ट्राई टू गो थ्रू दिस पेपर, ताकि आपको ये पता चल जाए कि किस लेवल के वहां पे क्वेश्चन आने, ठीक है। So कल we will try to do the next practical also, और and I will be keep on discussing this paper also side by side। एक आधा क्वेश्चन डेली हम एक दो क्वेश्चन पेपर से उठा लिया करेंगे, so that कि हमें पेपर के क्वेश्चन के बारे में थोड़ा हम जेल हो जाएंगे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। एट द एंड किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी की कोई डाउट है, कोई इशू है, सो यू कैन डिस्कस दैट। ठीक है बेटा, सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग इनटू द क्लास, थैंक्स बेटा।